हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित का प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 1B सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वो अभ्यास 1A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्या बनी है, एक सारणी बनी है और यहाँ पर हमें एक रिक्त स्थान दिख रहा है और इसी रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाली पूरी लाइन भरी है तो हम लोग देखेंगे ऊपर वाले का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, किस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो हमने देखा 4 के बाद 5, एक बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, 5 से 6 एक बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 6 से 7 एक नंबर यहाँ पर भी प्लस हो रहा है और 7 से 8। क्लियर है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 23 से 24 एक बढ़ा, 24 से 25 एक बढ़ा, 25 से आगे एक और बढ़ेगा तो यहाँ कितना आएगा, 26 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में कोई 26 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाली लाइन पे 9 से 8 एक घट रहा है, 8 से 7 एक घट रहा है, 7 से 6 एक घट रहा है, 6 से 5 एक घट रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं 35 से 34 एक घटेगा, 34 में घटाएंगे कितना आएगा, 33 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्लियर प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने और आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं और इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं का नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है, अनुवर्ती। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अनुवर्ती मतलब होता है आगे। कोई भी नंबर का आपका अनुवर्ती पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, एक नंबर आगे की संख्या ले लेना है प्यारे बच्चों। तो 13 के आगे क्या आता है, 13 के आगे आपके आता है 14। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 14। क्लियर है प्यारे बच्चों, अनुवर्ती मतलब एक नंबर आगे की संख्या। खा नंबर देखिए 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों लिखा है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पीछे की संख्या, एक नंबर पीछे की। तो 27 के पीछे क्या आता है प्यारे बच्चों, 26 आता है। तो 27 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 26। अगला क्वेश्चन, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए पहले बच्चों, 6 के आगे क्या आता है, 6 और 7 मत लिखना, 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 7। 6 के आगे क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती प्यारे बच्चों, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की एक संख्या। तो पीछे एक नंबर क्या होगा 15 के, 15 के पीछे 14। तो केवल 14 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अनुवर्ती मतलब एक नंबर आगे की संख्या लेना है और पूर्ववर्ती मतलब प्यारे बच्चों एक नंबर पीछे की संख्या लेना है। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। देखिए प्यारे बच्चों, सत्य और असत्य बताना है, सही गलत बताना है, कौन सा सही कौन सा गलत। तो देखिए पहले नंबर क्या लिखा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो क्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल सही है ये। क्लियर है, क्यों सही है? आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों। अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखना, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो आपकी होती है प्यारे बच्चों,
वो एक से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, अनंत तक आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपको क्या बताना है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है प्राकृतिक? पता नहीं। अनंत तक होती है तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। एक चीज प्यारे बच्चों और याद रखना आप, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में डिफरेंस याद रखना अच्छे से। पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगी? पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होंगी। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक ये जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, तो आपको बताना जीरो से स्टार्ट होंगी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी प्यारे बच्चों? जीरो से स्टार्ट होंगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जीरो एक पूर्ण संख्या है, तो यस, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो आपका पूर्ण संख्या है। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? प्राकृतिक संख्या तो एक से स्टार्ट होता है, तो जीरो तो नहीं है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। जीरो क्या होता है? जीरो एक पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? समझ गए होंगे आप लोग, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या आपका जीरो से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, छोटी नहीं होती हैं दाहिनी ओर की संख्याएं। दाहिनी ओर की संख्याएं जो है आपकी बड़ी होती हैं। कैसे? ये मान लीजिए संख्या रेखा है कोई आपकी, ये मान लो प्यारे बच्चों की क्या संख्या रेखा है, और यहाँ पर जीरो से ऐसे स्टार्ट होता है, जीरो, और इस तरफ धनात्मक चलते हैं 1 2 3 4 5, इस साइड धनात्मक चलते हैं राइट साइड पे, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके क्या चलते हैं? ऋणात्मक चलते हैं, यहाँ पर माइनस निगेटिव वाले। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या, दाहिनी ओर मतलब इस साइड, उससे छोटी होती है, तो छोटी तो नहीं होती है। दाहिनी ओर देखिए, एक से बड़ा दो होगा, दो से बड़ा तीन होगा, तीन से बड़ा चार होगा, तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, असत्य है। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 है। यस, क्रमागत संख्याएं जरा ध्यान से देखिए, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं है कि नहीं है? 102 103 104 बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, सत्य है आपका ये। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। अभी बताया प्यारे बच्चों, जीरो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? जीरो आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये तो असत्य है, गलत बोल रहा है ये प्यारे बच्चों, असत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी गिनती आप बोलते चले जाओ, वो सभी गिनती क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। तो 23 आपकी प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि इनफिनाइट तक जाती है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो हमें नहीं पता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो अभी क्या बताया था आपको? अनुवर्ती मतलब एक नंबर आगे एक नंबर प्लस कर देना होता है उस नंबर में। तो यहाँ पर हमको किसकी लिखनी है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या? 9999 की। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर,
9,999 लिखेंगे और कितना प्लस कर देंगे, एक नंबर प्लस कर देंगे। तो एक नंबर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा आपका। क्लियर है, प्लस कर लीजिएगा आप लोग। 9,999 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक नंबर लिखा है 1,01,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पूर्ववर्ती मतलब एक नंबर पीछे करना है आपको, तो इसमें एक नंबर माइनस कर देंगे और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर माइनस कर देंगे, कितना, 1 कर देंगे प्यारे बच्चों माइनस। तो अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 में बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 पहले 0 लगे थे और एक में एक जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। 1,01,000 में घटा देंगे, कितना बचेगा, 1,00,000 बचेगा आपका। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा खींचते हैं। एक रेखा ऐसे खींच लेना आप लोग पटरी से, और या क्या करना है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्या बेटा। तो 9 तक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होता है। माइनस वाले नंबर तो लिखने नहीं, प्राकृतिक संख्या लिखनी है, और प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0, 0 के बाद यहाँ से इधर चालू होता है 1 से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है, ये प्राकृतिक संख्या बना दी, यहाँ पर लिख दी। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या इसमें संख्या रेखा में निरूपित कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या। तो प्यारे बच्चों 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 बना के 3 0, 4 अंक हो गए। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसका क्या करना है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती प्यारे बच्चों क्या होती है, एक नंबर पीछे, तो इसमें एक नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 1,000 में से एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, 1,000 में एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 999। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की बड़े से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है, इसके बाद इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या।
बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों क्या बताया था अभी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो, जितने अंक की लिखनी हो, तो उतने बार क्या बना देना है, 9 बना देना है। तो 6 अंक की लिखनी है तो 6 बार क्या बना देंगे, 9 बना देंगे। और इसी के अनुवर्ती हमको संख्या लिखनी है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या लिख देंगे, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर, तो इसमें एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अनुवर्ती मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक नंबर प्लस कर दिया जाता है, तो एक प्लस कर देंगे। 99, देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 में एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप एक प्लस कर देंगे तो आपका 10 लाख आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों अभी बताया था आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आपसे नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूर्ण संख्या पूछा है। तो पूर्ण संख्या आपको बताया था, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। यही आपका राइट आंसर है, 0 आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं दे रही हैं और उनको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए एक संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और इन संख्याओं को इस संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पर 0 से लिख लेते हैं, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और बस संख्या रेखा में इन नंबर्स को रख देना इस तरह से। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल। बराबर 28। तो पहली और तीसरी संख्या का आधा यहां से निकाल लेते हैं, पहली और तीसरी संख्या का आधा। यहाँ पर 28 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौको 8, तो इसका आ जाएगा आधा 14। आधा क्यों निकाला, क्योंकि आधा जो निकाला प्यारे बच्चों वही बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे बीच की संख्या बराबर 14, बीच की संख्या बराबर 14। 3 क्रमागत संख्या निकालनी थी, अब देखना बेटा यहाँ पे लिख देंगे 3 क्रमागत संख्याएं बराबर 3 क्रमागत संख्याएं। तो देखिए बीच की संख्या निकाली कितनी, 14, तो इसको बीच में रखो। अब यहाँ पर इसके आगे 14 के आगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 13 आएगा, और 14 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो यही तीनों क्रमागत संख्याएं। क्लियर है प्यारे बच्चों, बीच की संख्या निकाली 14, तो 14 के पहले क्या आएगा 13, और 14 के बाद क्या आएगा 15। तो यही आपकी तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। यही हमको संख्याएं प्यारे बच्चों ज्ञात करनी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज अपनी क्या है यहाँ से 1B दाइंड हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अच्छे से लाइक करें। थैंक यू सो मच।